नमस्ते, मैं आपका डॉक्टर श्रीनिवास राव माधवरम, डेक्कन एक्सोटिक्स ड्रैगन फ्रूट फार्म से। आज हम जानेंगे पोल के बारे में, पोल और रिंग के बारे में, हाई डेंसिटी सिस्टम के बारे में, स्पेसिंग कितना लगाना है, पोल मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है और रिंग का स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसका कॉस्टिंग क्या है, आज हम ये जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्पेसिंग है 8 फीट बाई 10 फीट। दिस इज मोर ऑप्टिमल। 1 एकड़ में देखेंगे तो ये 500 पोल्स के आसपास आपको 8 बाई 10 स्पेसिंग में आपको फिट हो जाएंगे। आप 8 बाई 12 भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं 8 बाई 10। पोल और रिंग सिस्टम वेरी लो मेंटेनेंस कंपेयर टू द हाई डेंसिटी सिस्टम। पोल और रिंग सिस्टम में रो टू रो स्पेसिंग इज 10 फीट। उसके बीच में से छोटा सा ट्रैक्टर जाने के लिए और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करने के लिए आसान होगी। और 8 बाई 8 उसमें यह आपकी ड्रिप इरिगेशन की लाइन जाएगी। और वीड मैट अगर डाल रहे हैं तो ये 8 फीट बाई 8 फीट का जो स्पेसिंग है उसमें तो वो डाल दीजिए। और अगर हम स्पेसिफिकेशंस ले लेंगे पोल और रिंग सिस्टम का, एक पोल की लेंथ होती है 7 फीट और 6 इंचेस बाई 5 इंचेस उसका जो साइड होता है। और अगर हम ये रिंग देखेंगे, सीमेंट कंक्रीट का रिंग, ये सर्कुलर रिंग है और वो है स्क्वायर का रिंग। ये है रिंग और कंक्रीट से बना हुआ। इसका थिकनेस है 3 इंच और उसका डायमीटर है 28 इंचेस। और इसमें अगर देखेंगे स्पेसिंग, सो बीच में से ये पौधा बाहर आएगा और ये बैठेगा पोल के ऊपर, एग्जैक्टली इसके ऊपर। जो ये है 6 इंचेस और 1 इंच यहाँ पे कम कर दिए हैं और उसके ऊपर ये सर्कुलर रिंग बैठेगा। अगर ये ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन बाद में आप निकालना भी चाहते हैं तो ये पोल फिर से आप फेंसिंग की पोल की तरह यूज भी कर सकते हैं। अगर बीच में आप यहाँ पे होल्स लगा देंगे तो वायर बांधने के लिए, फेंसिंग पोल लगाने के लिए भी ये काम आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रिंग अगर देखेंगे तो उसमें सर्कुलर में आपको ज़्यादा स्पेसिंग है, बीच के सर्कल में आप यहाँ पे ज़्यादा स्पेस देख सकते हैं। स्क्वायर में आपको थोड़ा कम स्पेसिंग है यहाँ पे। सो वी प्रेफर द सर्कुलर रिंग। कैनोपी भी पूरा तरह रिंग के चारों ओर फैली। डिफरेंसेस हम देखेंगे स्क्वायर और रिंग सिस्टम में। सो सर्कुलर सिस्टम जो रिंग सिस्टम है उसमें आपको बीच में बहुत स्पेस मिलेगी, इसमें से जो डालियां बाहर आने के लिए और वेंटिलेशन जो कैनोपी के नीचे एरिया है, सो दैट हम फंगल इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हम स्क्वायर में देखेंगे तो ज़्यादा एरिया इज मोर कॉन्क्रीट एरिया और इवन विंड पेनिट्रेशन इज आल्सो नॉट गुड, सो दैट फ्यूचर में इन्फेक्शन ज़्यादा आने की संभावना ज़्यादा है। तो वी ओनली प्रेफर द सर्कुलर रिंग सिस्टम। अगर हम ड्रैगन फ्रूट के फार्म में देखेंगे, स्पेसिंग बहुत मायने रखती है। स्पेसिंग आप 8 बाई 10 भी लगा सकते हैं, 8 बाई 12 भी लगा सकते हैं, 10 बाई 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो प्लांटेशन एरिया होगा और नंबर ऑफ प्लांट्स जो आते हैं वो बहुत वेरी हो जाएंगे। आप 8 बाई 10 स्पेसिंग लेंगे तो प्लांट के पीछे एक डिस्टेंस 8 फीट बाई रो डिस्टेंस इज अराउंड 10 फीट। इससे आपको कैनोपी अच्छा फैलेगी और ओवरक्राउडिंग नहीं होगी। अगर आप 6 फीट या 7 फीट प्लांट टू प्लांट लेंगे, उसका कैनोपी आप ओवरलैप हो जाएगी और हार्वेस्टिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगी और प्लांट ग्रोथ में भी बहुत कम होगी। अगर आप 10 बाई 10 लेंगे तो स्पेसिंग विल बी मोर बिटवीन द प्लांट्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स आपके 1 एकड़ में थोड़ा कम हो जाएंगे। अगर 8 बाई 10 स्पेसिंग लेंगे तो आपको तकरीबन 500 पोल बैठेंगे और 2000 पौधे आपको यहाँ पे आएंगे। पहला डिफरेंस हम देखेंगे स्टोन पिलर वर्सेस कंक्रीट पिलर। स्टोन पिलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर आपका एरिया में 40 डिग्री के ऊपर गई हो तो स्टोन पिलर प्रिवेंट करने से बेहतर होगा,
क्योंकि स्टोन पिलर बहुत गर्मी हो जाएगी और ये रूट सिस्टम जब प्लांट ग्रो होगी उसको नहीं पकड़ेगी। इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी भी आपको प्लांट को भी लगेगी स्टोन पिलर से। कंक्रीट पिलर से उतना गर्मी आपको प्लांट के ऊपर महसूस नहीं होने देगी।